अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु होती। आइए जरा देखो कितना बड़ा जहेज है नेक खातून, नेक औरत कितना बड़ा जहेज है। जरा देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दावत के लिए निकलते हैं, तबलीग के लिए निकलते हैं, मेरे भाइयों सुनो, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ निकल जाती है कि कोई मेरे शौहर को चांटा ना मारे, मैं बासरूर सूख खातून हूं, किसी ने अगर मेरे शौहर की तरफ निगाह उठाई तो मैं उसकी निगाह खो दूं। कितनी बड़ी खातून। जब गारे हिरा से वापस आते हैं और आकर के कहते हैं, ऐ नबी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुरान नाज़िल होना शुरू हो गया। बीवी कहती है या अल्लाह, आप भी मुस्कुराते हैं। आज की औरत होती है बड़ी बड़ी आपका मुंह अच्छा है, फरिश्ता है, बड़े अच्छे आप लगते हैं। बीवी ने कहा कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, क्या ये सब बात तो होती रहती है। लेट जाइए, बिस्तरा लगाया और ओढ़ा दिया चादर को और निकल गई पूछने के लिए जाकर के वर्का बिन नौफल से, अपने चचाजाद भाई से जिनके पास इल्म था, पूछा कि मेरे शौहर के साथ ऐसा ऐसा पेश आया है, कहीं जिन तो नहीं, कोई शैतान तो नहीं लगा है। आज लड़कियों को शैतान लग जाता है। माफ कीजिएगा, जब शादी आएगी और आप रोके रखिएगा, शादी नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक शैतान लगता है, जो ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल शैतान नहीं होता, बहुत तमाशा भी होता, ये भी याद रखिए। इसलिए जब उम्र हो जाए तो शादी कर दीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस निकाह का पैगाम आए और आप उसके अखलाक से राजी हो, उसके दीनदारी से राजी हो तो शादी करने में देर नहीं करो, फौरन शादी। हम लोग जहेज के इंतजार में बैठे हुए हैं, महर के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये लड़कियां काम करती हैं तो बूढ़ी हो गई, घर में बैठाए हुए हैं, बीएड करा रहे हैं और एमबीबीएस करा रहे हैं, बैठाए हुए हैं, बूढ़ी हो गई, शादी नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है इस्लाम। जब उम्र हो जाए और रिश्ता कहीं से आए और शादी कर दीजिए या रिश्ता आप तलाश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, पूछ करके आती है, हज़रत खदीजतुल कुबरा आई, आकर के देखा कि नबी आराम कर रहे हैं। नबी ने कुछ जगाया नहीं, चारपाई से आकर के सच करके बैठे। नेक औरत की आदत देखो, आप कहिए अच्छा बैठो, जहेज दे करके मेरे बाप ने मुझे तुम्हारे घर में बैठ अभी दोपहर। इसीलिए जहेज लेने वाला शौहर जब कमजोर पड़ता है, मैंने देखा है बीवी शौहर को ऐसे करके दबाती है, सरवा यहां पैरवा में फंसाती है, दे मुका ढम 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 की आवाज आती। क्यों? इसलिए कि जहेज लिया हुआ ये शौहर। आप देख लोगे समाज में धाम धूम की आवाज आए तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ हो रहा। मेरे भाइयों, नेक औरत से शादी करो। माई खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वही बैठ जाती है और बैठने के बाद इंतजार करती है कि नबी जागेंगे तो उनको बताया जाएगा नबी ने शादी की। 25 साल अरब का सबसे खूबसूरत नौजवान, कुरैश का नौजवान, सबसे आला खानदान का नौजवान, आज आदमी खान है, आज आदमी पठान है, आज आदमी शेख है, आज आदमी सैयद है, आज आदमी अंसारी है, आज आदमी फला बिरादरी का है। शादी होगी तो अपनी ही बिरादरी में होगी, ऐसा कहीं नहीं। और इसी इंतजार है लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं, 45 साल 50 साल। ये शागिर्दान मेरे बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्लास में कहता था कि इस इलाके में 40 साल में शादी होती है और 55 में रुखसती होती है। ये इसी वजह से है, इंतजार में बैठा हुआ। होगा तो होगा, बहुत सारी शादियां मैं जानता हूं, हमारी उम्र की लड़कियां इस इलाके में मौजूद है, मैं गवाह हूं, आज भी शादी नहीं हुई है, सिर्फ इसी वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, चादर ओढ़े हुए, इतने में छटपट की आवाज आई, जिब्रील अमीन आए हुए हैं।
वही आई हुई अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फाज़िर व रब्बका फकब्बिर। ऐ चादर ओढ़ करके सोने वाले, अब जमाना सोने का गुजर गया, अब उठ जाइए, खड़े हो जाइए, लोगों को डराइए, तकरीरें कीजिए, शरीयत की बातें बताइए। ये मक्का वाले औभाज है, ये बदमाश है, ये हरामखोर है, ये जुआ खेलते, ये शराब पीते, ये लड़कियों को जिंदा दफन करते, ये गरीबों को सताते, ये यतीमों को सताते, उनकी जायदाद हड़प जाते। अल्लाह के नबी उठिए और लोगों को बताइए। जो आदमी जिस समाज का होता है उसको पता चलता है कि उस समाज के लोग कैसे कैसे बदमाश हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हैं, घबराए हुए हैं, पसीना जारी। बीवी ने खट से पकड़ लिया। देखो मियां बीवी वालों, जानते होंगे मुसीबत के मौके पर बीवी की कदर आपका काम आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवी ने फौरन गोद से उठा लिया, गोद में बैठाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ऐसे करके बैठा करके सर को ऐसे सहलाने लगी। कहा कि क्यों पसीना आ रहा है, क्यों घबराहट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या बताऊं। फिर फरिश्ता आया और कहा क्या नबी, आज तक आपने आराम कर लिया, अब आराम का जमाना नहीं है। मेरी बीवी बताओ, अबू जहल जैसा आदमी मौजूद है, अबू लहब जैसा आदमी मौजूद है, फला आदमी मौजूद है, बड़ी मारेगा मुझको, बड़ा सताएगा मुझको, मैं किसको कहूंगा? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बीवी ने कहा मुस्कुरा करके, बीवी अगर मुस्कुरा दे पेट की भूख दूर हो जाती है। इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा जहेज है। ये गाड़ी घोड़ा सेल्फ स्टार्ट खराब हो गया, इसमें मार रहा है, पेट्रोल फाड़ लिया, अब वो भी खराब हो गया। ये चीज है बीवी, एक ऐसी नेमत है। आप तबीयत खराब होती है, तेल लेकर के मालिश कर दिया, आराम खर्राटा। कभी आपने बीवी को मालिश किया? लेकिन बीवी आपको मालिश करती है, सर में तेल लगाती है। हिंदू भाइयों के यहाँ रोजाना सुबह उठती है, चेहरा धुलती है और ये सिंदूर लगाती है अपने शौहर के नाम पर। दर हकीकत एक तरह से पूजा, ये मामला है। इससे बढ़कर के जहर क्या हो सकता है? अगर हमारे हिंदू भाइयों तक ये आवाज जा रही हो तो वो भी सुने। आपकी इबादत करती है मायर बहनें, लड़कियां इबादत करती है, तेरे नाम पर सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र को हिफाजत करके रखती है। दुनिया में किसी भी चीज को की हिफाजत उससे ज्यादा नहीं करती है। इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा हदिया, इतना बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में मिल नहीं सकता। वाकई जरा सोचो, पैर दबा दिया, नींद आ गई, टेबलेट खाया भी भला दर्द खत्म नहीं हुआ है, मेघा पेन भी खा लिया तब भी दर्द खत्म नहीं हुआ। बीवी ने कहा रुको, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का टिकट अब तुम्हारे सर पर हाथ फेरने जा रहा है। बिस्मिल्लाह करके फूंक भी रही है, मौलवी साहब भी बन जाती है, कुरान की आयत पढ़ के फूंक रही है, सूरह फातिहा पढ़ करके फूंक रही है, दिल में दुआ कर रही है, रब्बे जुल जलाल मेरे सरताज को तो शिफा अता फरमा। ये कमा करके लाता है, ये बच्चों की हिफाजत करता है, ये मेरी हिफाजत करता है। अल्लाह शौहर का इंतकाल हो जाएगा, मैं शौहर कहां पाऊंगी? अल्लाह तू इसे शिफा अता फरमा। फौरन अल्लाह तबारक व तआला दुआ सुन लेता है, फौरन मियां को अक्सर दर्द खत्म, आप फलाट हो गया। वो घर से अपने मैके से बेहतरीन एक कोरियल कंबल, नेपाल से एक कंबल गुलगुल लगने वाला, थोड़ा सा अच्छा लगने वाला निकाल करके लाती है, पोलार्ड को सुला दिया और उड़ा, सो जाइए, आपने बड़ा बड़ा खेच लिया आराम। ये बीवी का कमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बीवी खदीजतुल कुबरा, सुनो नबी अब वो नबी हो गए कि चलना पड़ेगा। बीवी कहती है घबराने की जरूरत नहीं, आप परेशान क्यों हैं कि कौन आपकी बात मानेगा? अरे बीवी आप बैठे हुई है, कहीं क्या कहते हैं, क्या हुक्म है? नबी कहते हैं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नेक बीवी देखिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए ताखीर नहीं करती है और कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना बड़ा गिफ्ट दीनदार औरत से शादी की।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में जब ब्याह करता है तो उनकहुल मरअतु ले अरबईन ले मालिहा वले दीनिहा वले हसबिहा वले जमालिहा, आगे पीछे भी अल्फाज हैं। फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। टाइम हो जाएगा, बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जब आदमी शादी करता है तो देखता है कि खूबसूरत है कि नहीं, खूबसूरती देख करके शादी करता है। ऐसा भी होता है, देखता है मुखिया साहब की बेटी है, टेढ़ी भी है तो चलेगी, अंधी भी है तो चलेगी, बहरी भी है तो चलेगी, गूंगी है तो चलेगी, पैसा मिलेगा। सब कहेगा मुखिया जी का दामाद चला रहा है रास्ता छोड़ कर। हारन किसका बजा? मुखिया जी का दामाद। शादी हो जाती है तो हसब नसब देख करके, खानदान देख करके शादी की जाती है, दीनदारी देख करके शादी की जाती है, आला है नसब देख करके शादी, मालदारी देख करके शादी की जाती है और दीनदारी देख करके शादी की जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दीनदारी देख करके शादी करो। बेहतरीन स्वीट्स की दुकान, मिष्टान भंडार की दुकान की बर्फियां तुम्हारे दोनों हाथ में है, मन करे तो इसको भी खा लो और मन करे तो इसको भी खा लो। तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी कामयाब ही कामयाब रहेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। आदमी सोचता है कि ये हदीस समझ में नहीं, आइए मैं समझाता हूं कैसे समझ में नहीं आई। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब साहब ताबी हैं, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा मुफस्सिर है, मुहक्किक है, मुदक्किक है, बहुत बड़ा आलिम है। अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा वक्त, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अपने जमाने का बादशाह, पूरी सल्तनत इस्लामिया का बादशाह, खाली हिंदुस्तान का नहीं, पूरी सल्तनत इस्लामिया का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजरत सईद इब्न मुसय्यब ताबी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा उनकी लड़की के लिए, अपने बेटे के से शादी करने। आदमी सोचता है मालदार होगा तो वही शादी करेगा, नहीं, दीनदार तलाश। वो ताबी सोचते हैं कि बादशाह के यहाँ मेरी लड़की जाएगी, तहज्जुद की पाबंद है, कई वहां ऐश और आराम मिलेगा, ऐसी रूम मिलेगा, खाने का सामान की कोई कमी नहीं, रहने की कोई कमी नहीं, खादिम की और नौकर की कोई कमी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी आराम पर सो जाए, तहज्जुद छोड़ दे, उसके बाद ईशा की नमाज छोड़ने लगे, फजर की नमाज छोड़ने लगे, मगरिब की नमाज छोड़ने लगे, जोहर की नमाज छोड़ने लगे, असर की नमाज छोड़ने लगे। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिल में सोचा नहीं, बादशाह का बेटा है तो है अपनी जगह पर, गरीब आदमी में हूं, दामाद होगा तो गरीब होगा लेकिन दीनदार अच्छा होगा, नेक और साले होगा, बगैर जहेज का मामला होगा इंशाअल्लाह। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी से शादी का पैगाम भेजा, ऐ सईद इब्न मुसय्यब सुनो, अगर तुमने अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ नहीं कर दी तो खम्बी के साथ बांध दूंगा और इतना कोड़ा मरवाऊंगा कि तुम्हारे जिस्म में चमड़ा बाकी नहीं रहेगा। हाकिम वक्त है, बादशाह वक्त है, कहा पोर पोर काट दो गवारा है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आराम परस घर में करने वाला नहीं किया। सजाएं दी लेकिन नहीं किया। एक दिन एक शागिर्द क्लास से गैर हाजिर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता यह था कि एक आदमी फजर की नमाज में गैर हाजिर, कोई आदमी जोहर की नमाज में गैर हाजिर, तो सोचता था कि जरूर बीमार होगा, नमाज पढ़ करके सीधे उसके घर जाते थे कि कहीं बीमार होगा, इसीलिए नमाज जोहर में नहीं है। यहाँ सालों के सालों कितनी इयादत की जाए उसकी, चुनांचे हगमुत करके बिस्तरे पर पड़ा हुआ है, किसी को पता भी नहीं है कि वो बीमार है। कौन जानेगा? आपका उठना बैठना लोगों से नहीं, नमाज का पाबंद नहीं, कौन जानेगा आपके बारे में। शागिर्द, एक शागिर्द हजरत अबू विदा रहमतुल्लाह अलैह गैर हाजिर है। 2-3 दिन के बाद आते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या बात थी, क्यों गैर हाजिर? कहा उस्ताद मोहतरम, शेख मोहतरम, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया।
अफसोस की बात है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था।